सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट के लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि 16 प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। योगी कैबिनेट बैठक के लिए 19 एजेंडे तैयार किए गए थे। इसमें बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए साल 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। धान खरीद के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा भी किया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये किसानों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने एसआईटी की आजमगढ़ के 219 मदरसों को फर्जी बताने वाली रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर लगाई गई रोक हटाने का निर्देश दिया है। जिले के 313 में 219 मदरसे केवल कागजों पर चलते मिले थे, लेकिन अब अदालत के फैसलों से फर्जी मदरसा संचालकों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। निदेशालय का आदेश मिलते ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग फर्जी मदरसा संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करेगा। इस पूरे मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि उनको हाईकोर्ट के फैसले की खबर अखबारों से मिली। जैसे ही उनके पास आदेश की कॉपी आएगी वो इस पर कार्यवाही करेंगे। सभी संबंधित फर्जी मदरसा संचालकों की थानावार सूची बनेगी और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उधर हाईकोर्ट का फैसला आते ही फर्जी मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ ही उनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ने लगी। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को नागरिक प्रमाण पत्र देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान इरफान सोलंकी से महाराजगंज जेल जाकर 1350 हस्ताक्षर के नमूने लिए थे। उनका मिलान बांग्लादेशी नागरिक के पास से मिले प्रमाण पत्र के हस्ताक्षरों से किया गया, तो दोनों हस्ताक्षर आपस में मिलान नहीं कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं परिवार के किसी अन्य सदस्य ने विधायक के लेटर हेड पर प्रमाणित किया हो। पुलिस ने इरफान के 4 चाचा और भाइयों के हस्ताक्षर के भी सैंपल इकट्ठा किए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अब उत्तराखंड के सभी मदरसों का स्वरूप बदलने का मन बना लिया है। अब उत्तराखंड के मदरसे दूसरे स्कूलों की तरह मॉडर्न नजर आएंगे, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस को मदरसे के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पिछले काफी समय से उत्तराखंड के मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड तैयारी में लगा हुआ है। मार्च 2024 में उत्तराखंड के लोगों को मॉडर्न मदरसा समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में 117 मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 4 मदरसों को मॉडर्न किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी कि जैसे और स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सभी विषय हैं, उसी तरह संस्कृत भी एक विषय है। न केवल संस्कृत बल्कि दूसरी भाषाएं भी मॉडर्न मदरसों में पढ़ाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने मुआवजा, आबादी और 10% भूखंडों की मांग को लेकर कई महीने से किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं हो पाई। प्राधिकरण और प्रशासन का ढुलमुल रवैया देखकर किसान आक्रोशित हो गए और 12 सितंबर को प्राधिकरण के दोनों गेट बंद कर कब्जा करने की घोषणा कर दी। इसी क्रम में मंगलवार को किसान संगठनों ने प्राधिकरण पर हल्ला बोल दिया और दोनों गेटों पर कब्जा कर बैठ गए। किसान नेता रुपेश वर्मा और सुखवीर खलीफा समेत दर्जनों किसानों ने एकजुट होकर प्राधिकरण के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी वो यहाँ से नहीं उठेंगे। हालांकि पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी किसानों के बीच जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा।